हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड ऑल दी चैप्टर्स। आपको सारे सिलेबस हम पूरा पढ़ाते हैं बेटा बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 to 12 में हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर बढ़िया काम हो रहा है। आप वहां पर जाकर एक बारी चेकआउट करना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश, क्लास 6 से 12 तक के हिंदी मीडियम वाले बच्चों को वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम प्रोवाइड करती है। और बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पर भी। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप चेकआउट कर लेना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, इंस्टॉल आप कर लेना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं आज का सेशन। स्ट्रेट लाइंस, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, आज हमें ये 10 क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस करना है बेसिकली, नॉट 10। तो आप इन 5 क्वेश्चंस को अपन बढ़िया तरीके से निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर सर जी 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। बच्चा दो पैरेलल लाइंस हमें दी गई हैं, हम दोनों पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं सर। चलो ठीक है, ड्रॉ कर ली सर। एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर ली और एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो भैया, एक ये है। तो दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में एक दूसरे से पैरेलल हैं और दोनों के नाम का मतलब है दोनों के इक्वेशंस हमको दिए गए हैं। आओ दोनों की इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहले का इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 और दूसरे के जो इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 इक्वल 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होता क्या है ना कि जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर गिवन, और दोनों के इक्वेशंस हमें दिए होते हैं, तो उनमें एक स्पेशलिटी होती है कि उन दोनों इक्वेशंस में, वैसे अभी पहले आपको यहां से बताता हूं, सुनो। स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू वी हैव 0, ये होती है। ठीक है, हाँ सर डन है, बिल्कुल डन है। तो इसी स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे तुम एक काम करो, तुम इसी के नीचे, जस्ट इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखो बेटा, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू वी हैव 0। तो हमने ये लिख दिया सर, डन, बिल्कुल डन सर। बेटा यहां आपने ये चीज लिख दिया, हाँ सर। अब आप क्या करोगे, अब आपने जैसे कॉपी पेस्ट किया और आपने दूसरा लिखा, ये दूसरा लिख लिया सर आपने। अब यहां क्या करोगे सर, अब यहां पर आप दूसरी लाइन लिख लोगे जो हमें दी गई है। दूसरी लाइन क्या है, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू वी हैव 0। ठीक है सर, डन। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, खास बात यह है कि इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है a, वो क्या है सर, 3। बेटा यहां पर भी देखो कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट यहां पर भी 3 है, सेम है यार। y का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट क्या है, -4, y का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट क्या है, -4, यार ये भी सेम है। c अलग है, c इसका 7 है, इसका c 5 है। a और a सेम है, तो a1 a2 नहीं बोलेंगे, हम दोनों का कंबाइंड करके a बोलेंगे। a की वैल्यू बेटा 3 आई है, चाहे आप a की वैल्यू यहां से देखो या यहां से देखो। b1 और b2 हम नहीं बोलेंगे, हम b बोलेंगे कंबाइन करके। b की वैल्यू यहां -4, यहां भी b की वैल्यू -4 आई है। हाँ, c1 और c2 अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा। c1 है 7 और c2 है बेटा 5। डन है, हाँ सर डन है। अब हम इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा फॉर्मूला है, वो क्यूट सा फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला सेज, ध्यान सुनना, बस खेल ऑफ फॉर्मूले का ये बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू डालो एंड जस्ट कैलकुलेट। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो। ठीक है सर, क्या होगा सर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय, ध्यान से सुनना बेटा, C1 माइनस C2, बस फॉर्मूलों का गेम है, बस C1 माइनस C2 को मॉड्यूलस में लेना है अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, डन सर। बस वैल्यूज रखो, सॉल्व करो।
वैल्यू रखो, सॉल्व करो। C1 क्या है सर? C1 है 7, C2 है 5, 7 - 5। और मॉड्यूलस में अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव ले आएंगे, वैसे नेगेटिव आएगा नहीं, 2 आ रहा है तो मॉड से बाहर 2 ही निकलेगा। √a² + b², a² है बेटा 3 का स्क्वायर, b की जगह -4 आएगा तो -4 का स्क्वायर। डन है, बिल्कुल डन है सर, ये है डिस्टेंस। डन, यस सर। 7 - 5 = 2, तो मॉड्यूलस के अंदर 2 तो 2 बाहर आ जाएगा बेटा, ये है 9, ये है 16, √9 + 16 = 25, √25 बेटा 5 बाहर, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। तो 2/5 इज द करेक्ट आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का ये फॉर्मूला है, हमने इन दोनों को आराम से कैलकुलेट कर लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और इसको करते हैं सर जी इरेज। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। ये क्या था? दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस था। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का। देखो लाइन बनाओ सर एक, लो भैया ये एक लाइन बना दी, दिस इज L फॉर लाइन। ये एक पॉइंट है सर, ठीक है, ये पॉइंट हमें दिया गया है 3, -5, ठीक है। ये लाइन भी हमें दी गई है बेटा 3x - 4y -26 = 0। अब जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर ही निकलता है ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। आप चाहो तो इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को निकालना है। फॉर्मूला होता है इसका भी, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी कि किसको क्या लिखना है। जैसे जो पॉइंट है ये x y है, लेकिन x1 y1 लिखेंगे अपन। जब एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1, ये y1। डन, यस सर। जो लाइन की इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से। तो a क्या होगा बेटा 3, b क्या होगा बेटा -4, c क्या होगा बेटा -26। तो a = हमने लिख देना है 3, b = -4, c = -26। तो a b c आ गया, हाँ सर। x1 y1 आ गया, हाँ सर। किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है बेटा? एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस बिटवीन a point and a line is given by काहे से? एक फॉर्मूला होता है सर, देखो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है दोस्त? फॉर्मूला ये है, ध्यान से सुनना जी सर। फॉर्मूला इज, ये लिख दो मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस में लिख दो सर ax + by + c, ये लिख दो बस, और मॉड्यूलस क्लोज कर दो। अपॉन में अंडर रूट लिखो, अंडर रूट में वही लिखो जो अभी हमने प्रीवियसली लिखा था, a² + b²। एक काम और करना है आपको, क्या? इसमें x और y की जगह 1 1 लगा दो, बस खत्म। पुट दी वैल्यूज, गेट द आंसर। a3 3 लिखो, x1 3, b -4, y1 -5, c -26। और मॉड्यूलस में बेटा, ये मॉड्यूलस में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नेगेटिव आता है कभी कभी, इसलिए मॉड्यूलस लगाया जाता है डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए। √a² + b², a is 3, तो 3² + b², b क्या है? b is -4, तो -4 का स्क्वायर। डन। तो क्या बनेगा बेटा? 3 3 = 9, तो ये आएगा 9, माइनस प्लस, तो प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा, मॉड्यूलस क्लोज। ठीक है, -4 -5 माइनस प्लस का 20, तो 20 + 9 29 - 6 26, तो 3 अपॉन बेटा √25 आएगा, ये 9 और 14 25।
तो ये आएगा 29 माइनस 26 इज 3/5, ये आंसर आ गया बेटा। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखो, बढ़िया तरीके से अप्लाई करो, सॉल्व करो, घर जाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है ढूंढने के लिए। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आज के लिए 3, वैसे 8 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जाने शायद मिसलेनियस एग्जाम्पल है। याद कर रहा हूं यार, मैं सोच रहा हूं, याद नहीं आ रहा। चलो हटाओ, छोड़ो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से मैं समझाता हूं। ये एक्स एक्सिस हो गया सर, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, डन। ये अपन साइड में ले आए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को बेटा, इस इक्वेशन को प्लॉट करना पड़ेगा। ऑल्दो मैं डायरेक्ट कर देता, पर मैं प्लॉट करूंगा इसको। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं y को यहां ले गया तो क्या बनेगा, 4x इज इक्वल टू वी हैव y, ठीक है, डन सर। x अगर मैं 0 रख दूं तो y क्या आएगा, 4 इंटू 0, y भी बेटा 0 आएगा। यहां हमें 0,0 मिल गया। नेक्स्ट, x अगर मैं 1 रख दूं तो y बेटा 4 आ जाएगा, तो 1,4, दूसरा पॉइंट मिल गया 1,4, डन। यस सर। अब सुनो मेरी बात, ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हमें यहां प्लॉटिंग करनी पड़ेगी भाई, है ना। 1 2 3 4, नेगेटिव तो नहीं है कोई, नहीं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। नंबर्स लिख लो। चलो अब प्लॉट करते हैं। तो एक आया 0,0 एंड 0,0 विल बी प्लॉटेड वेयर, 0,0 यहां प्लॉट होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट है बेटा 1,4, तो 1,4 अपना यहां प्लॉट होगा, ठीक है। बस इन दोनों को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो अपन इन दोनों को एक सीधी लाइन से ज्वाइन करते हैं। ये सीधी लाइन है सर, आओ। लो भाई, ये अपन ने बढ़िया ज्वाइन कर दिया सर, ठीक, डन। एरो लगाओ दोनों तरफ। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर क्योंकि चाहिए पड़ेगी अपन को लाइन, ठीक। ऊपर लगा दो एरो। लो भाई, अब इस लाइन को मैंने बना दिया, एरो लगा दिया, एरो हेड्स लगा दिए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ध्यान से सुनो। अब हमें ये जो लाइन गई है वो, यानी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन गई है ये, और एक पॉइंट है 4,1, 4,1 यहां आएगा बेटा, ठीक है। ये इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो अभी अपन ने लगाना सीखा सर। एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना जी सर, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड्यूलस क्लोज अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बेटा यहां ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा। क्यों सर, बता रहा हूं। क्वेश्चन सिर्फ यहां तक कंप्लीट नहीं है क्या, 4,1 तक जो पॉइंट है वो और जो लाइन है उन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। नहीं, जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर नहीं निकालना है भाई। परपेंडिकुलर तो क्या होता है, कई बार अगर इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है तो अपन को बेसिकली क्या निकालना पड़ता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये ब्लू लाइन बनी, इसका डिस्टेंस ये पता करना होता है।
लेकिन इस बार हमें पता क्या करना है, हमें ये एक लाइन पर आ रहा है ये पॉइंट, और वो जो लाइन है वो लाइन कुछ ऐसी है, ध्यान सुनना जी सर, वो लाइन कुछ ऐसी है कि वो लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव कितना एंगल बना रही है, 135। जी हां, जैसे ये अपन ने बनाया, हां सर, तो ये पॉजिटिव, ध्यान से सुनना, ब्लैक कलर से बना देते हैं, ये लाइन पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बना रही है। समझ गए? हां सर, ठीक है, क्लियर है? हां सर। तो अब तुमको इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता करना है, तुमको इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस पता करना है, पर इस ब्लू लाइन के बेसिस पे, इस ब्लू लाइन के बेसिस पे। तो अपन को पता क्या करना पड़ेगा, अपन को ये जो पॉइंट है ना 4,1, इसका डिस्टेंस निकालना है अपन को इसी लाइन के द्वारा। ये लाइन और रेड लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको मैं ये कह देता हूं, ये L1 है, ये L2 है। अब आपको L1 और L2 का सबसे पहला काम है कि आपको यहां पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है कि कहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो लाइन 1 एंड लाइन 2 कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, सही बात है। तो इनका आपको निकालना है सर क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सटीक तरीके से समझ गए। हां सर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, यू हैव अ चॉइस, आपके पास बेसिकली चॉइस है, या तो आप दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, वैसे सॉल्व कर लो तो ज्यादा है, लेकिन दोनों लाइंस को सॉल्व करने के लिए इस लाइन का नाम तो है, इक्वेशन तो है, पर इस लाइन की इक्वेशन नहीं। तो आपको इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन सबसे पहले पता करनी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। कैसे पता करोगे? इजी है। लाइन L2 एक पॉइंट से गुजर रही है, लाइन L2 एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, तो पॉइंट और स्लोप के मदद से हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, इस लाइन के लिए हमारे पास सर एक पॉइंट है 4,1, ठीक है सर, और एक हमारे पास एंगल है 135 जो पॉजिटिव एंगल है एक्स एक्सिस से, तो हम थीटा मान लेंगे बेटा। अगर एंगल एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, तो आप उसको थीटा मान के m निकाल सकते हो, स्लोप आप निकाल सकते हो, m इज इक्वल टू टेन थीटा की मदद से। टेन थीटा यानी टेन 135 जो होता है -1, स्लोप आ गई -1 इस लाइन L2 की। ये जो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को आप मानो बेटा x1 y1। क्या मानो दोस्त? x1 y1 माना? हां सर माना। अब आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो इस फॉर्मेट से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ये है फॉर्मेट, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, बस खत्म, वैल्यू रख दो। तो y माइनस y1 क्या है बेटा? 1, ठीक है, इज इक्वल टू m का मतलब है -1, टेन 135 -1 होता है, x माइनस x1 4 है बेटा, ठीक है, डन सर। तो क्या करेंगे बेटा, ये माइनस यहां भेज दो, तो ये प्लस का 1 माइनस का y हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, y को उधर बुलाओ, 4 को इधर भेजो, तो 4 + 1 5, x + y। तो यहां से हमें L1 और L2 मिल गई बेटा। L1 क्या है? L1 है हमारे पास 4x माइनस y इज इक्वल टू 0। लाइन 2 क्या है बेटा हमारे पास? लाइन 2 भी हमने निकाल ली है, ये है बेटा x प्लस y इज इक्वल टू वी हैव 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना सबसे आसान है इन दोनों के। देखो आप, प्लस का माइनस का y है, कट जाएगा बेटा, ऐड कर दो, 4x और x दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा, प्लस के 5x हो जाएगा, y प्लस y माइनस y कट हो गए, 0 प्लस का मतलब प्लस 5 + 0 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा बेटा डिवाइड करने, 5/5 इज 1। तो यहाँ x की वैल्यू जो आई वो 1 आई, x की वैल्यू 1 आ गई सर, ठीक है भाई। अपन क्या कर रहे हैं, अपन वी आर गोइंग टू, देखो L2 हमने इक्वेशन तो ढूंढ ली, अब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ला रहे हैं। तो सर अपने पास आ गया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू अपन इसमें रख देंगे, इसमें, ये इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में x की वैल्यू 1 रखी, तो y आ गया 4। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो आया बेटा, ध्यान से सुनिएगा,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया वो आया x कॉमा वाई यानी 1,4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बेटा 1,4 और 1,4 तो यही है बेटा, यानी ये जो लाइन है वो इसी पॉइंट से गुजरेगी। सही बात है, तो इसी लाइन को अपन ने आगे से गुजार दिया सर, यही लाइन गुजर गई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साबित हो गया बेटा दोनों के लिए। कोई दिक्कत है यहां से यहां तक? नो सर। ठीक है, डन सर। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, तो बस अभी अपन ने पता लगा लिया था ना कि मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, लेकिन इस ब्लू लाइन की मदद से। तो इस ब्लू लाइन की मदद से मतलब इस ब्लैक पॉइंट और इसका, ये क्या है सर 1,4 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, इस पॉइंट और इस लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, अपन चाहे तो इस पे पॉइंट पे लिख भी सकते हैं, ये हो जाएगा सर P, ये हो जाएगा सर Q। P और Q का डिस्टेंस अपन को निकालना है और ये वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लो सर। एक है अपना 1,4 और एक है बेटा अपना 4,1। तो डिस्टेंस कैसे निकलता बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस, तो x2 और x, देखो ये x है ये x है, 4 माइनस 1 कर दो, 1 माइनस 4 कर दो, बात तो वही है क्योंकि अंडर रूट में स्क्वायर होना है। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1 कर दो, ये y है ये y है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, रूट बेटा 18 आया, क्या आया रूट 18। रूट 18 को वी कैन राइट 2 3 3, क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 बाहर, रूट के अंदर 2 आ गया बेटा। दिस इज द डिस्टेंस जैसा उन्होंने हमसे पूछा था, दिस इज द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओवर एंड आउट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपन, ठीक है? समझ में आ गई बात? यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं। चलें क्या? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? आई एम इरेजिंग दिस। इफ द लाइन्स दिस आर कॉन्करेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो यहां जो शब्द है इंपॉर्टेंट वो है कॉन्करेंट, और कॉन्करेंट का मतलब होता है जैसे 3 लाइंस दी, तो 3 लाइन ये है, एक लाइन छोटी छोटी बना दो, बहुत बड़ी हो गई नहीं तो। एक लाइन ये है सर, ठीक है, एक लाइन ये है सर, ठीक है, और एक लाइन सर ये है, ठीक है। अब इन तीनों लाइन में एक खासियत देखी आपने, क्या खासियत है, व्हाट स्पेशलिटी इज देयर? तो आप कहोगे सर ये एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तीनों। यस, अगर 2 लाइंस या 3 लाइंस या 4 लाइंस या 5 लाइन, 2 से ज्यादा एक्चुअली, 3 4 5 6 एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तो उन सारी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइंस। जैसे L1 L2 और L3, तो टोटल ऑफ 3 लाइंस हैं जो हमें कॉनकरेंट यहां दी गई हैं, दे आर कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है? तो अब भैया शुरू करते हैं, कॉनकरेंट लाइंस का हिसाब किताब आगे देख लेते हैं सर। अब वो कह रहे हैं तीनों लाइन कॉनकरेंट है, तो वैल्यू ऑफ k बताओ, इजीली हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, अपन लिखते हैं सबसे पहले L1, यानी लाइन 1 ये दी है सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख रहा हूं मैं, है ना, यहां 3 है ना, इसको इधर पहुंचा दिया। दूसरी L2, ध्यान से सुनना जी सर, L2 क्या है, L2 है 5x प्लस के वाई, 5x प्लस के वाई माइनस 3 उसको इक्वल टू 3 ले जाओ, ठीक है सर। L3 3x माइनस वाई माइनस 2 है, उसको उधर ले जाओ, प्लस 2 हो जाए। अब सुनो, देखो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, कॉन्सेप्ट यूज क्या करने वाला हूं मैं, पता क्या करूंगा, के इस वाली लाइन में है इसमें, तो मैं इस लाइन को फिलहाल छोड़ दूंगा, आई विल लीव दिस लाइन, और मैं क्या करने वाला हूं, मैं L1 और L3 को सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो दोनों परफेक्ट लाइंस हैं फिलहाल। तो मैं इन दोनों को उठाऊंगा, ठीक है, इन दोनों को उठाऊंगा। अब मैंने क्या करा, मैंने L1 और L3 दोनों को एक साथ लिख लिया, ठीक है? ध्यान से सुनना जी सर, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये L1 हो गया। L3 क्या है बेटा, 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। सॉल्व कर दो का मतलब ही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो सर प्लस वाई माइनस वाई का 2 और 3x तो टोटल 5x हो गया, प्लस का 3 प्लस का 2 तो प्लस 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 5 हो गया, 5 उधर जाएगा डिवाइड करेंगे, 5/5 इज 1। लो भैया 1 आ गया, x1 आया। मैं L2 और L3 सॉरी हाँ L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। इसको अपन O बोल देते हैं, ठीक है सर। अब x आ गया, अब y निकालना हो तो x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हम यहां पर 1 रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 मैं पुट कर रहा हूं यहां, ठीक है, डन। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 1 से 2 उधर जाएगा माइनस होगा तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1, y1 आ गया, x भी 1 y भी 1। अब इससे हमें यह पता चला कि ये है सर लाइन 2 और ये है सर लाइन 3, नहीं 2 नहीं है यार, ये लाइन 1 और 3 है, ये हाँ 1 और 3 है सर। लाइन 1 और 3 सॉल्व करके हमें पता चला कि इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान सुनना जी सर, यहां लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सर वो तो O है भाई। ये दोनों लाइंस अगर आप देखोगे तो कहां पर मीट कर रही हैं सर, O पे मीट कर रही हैं, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोस्त O है, और O हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया x, y, दोनों को सॉल्व करके 1, 1। तो सर O जो आया वो आ गया 1, 1। अब सुनो आगे की बात यार, जो O है वो तो L, ध्यान सुनना, ये सर L1 पे भी लाई कर रहा है, सॉरी L1 पे लाई कर रहा है, L2 पे भी लाई कर रहा है, L3 पे भी लाई कर रहा है। जो 0,0 सॉरी जो O आया 1,1 वो तो तीनों पे लाई कर रहा है, तीनों लाइन पे। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे बेटा कि O यानी 1,1 लाइज ऑन लाइन L2 ऑल्सो, ऑन L2 ऑल्सो। भाई L2 से बात करनी है क्योंकि L1 L3 की तो बात अपन कर चुके हैं। अब अगर ये पॉइंट L2 यानी लाइन 2 पर भी लाई कर रहा है तो ये लाइन 2 को सेटिस्फाई कराएगा। तो अपन क्या कहेंगे, इट विल सेटिस्फाई लाइन L2, इट विल सेटिस्फाई L2। बस लो सेटिस्फाई करा दो, आंसर आ गया। L2 क्या है बेटा, L2 है 5x प्लस ky इज इक्वल टू 3। तो यहां बेटा ये x हो गया, ये y हो गया, रख दो 5 इंटू 1 k इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 5 1 जा 5 प्लस k 1 जा k इज इक्वल टू 3, k 5 उधर जाएगा 3 माइनस 5 हो जाएगा। लो भैया आंसर आ गया -2। k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू हमने निकाल दी। तो दो हमने लाइंस को सॉल्व किया, उनसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालने के बाद हमने कह दिया कि यार ये पॉइंट तो हमारा लाइन 1 या 2 या 3 तीनों पे लाई कर रहा है, बस लाइन 2 पे हमने लाई करा दिया, k की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर है इतनी बात, यस और नो? यस सर क्लियर है। चलो भाई आगे की बात करते हैं, आप लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और फिर टाटा बाय बाय। Assuming that straight line work as the plane mirror for a point, ठीक है, find the image of the point 1, 2 in the line this, easy है। देखो x axis, y axis, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, 1, 2 चाहिए ना, ठीक है बेटा। इसको पहले आप इसका सोल्यूशन निकालो, वैसे तो मैं डायरेक्ट बना सकता था पर बनाऊंगा नहीं, इसका सोल्यूशन निकालो। x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, ठीक है, -4, 4 को मैं उधर ले गया। अगर मैं x को यहां पर -1 मान लूं, अगर मैं x को यहां पर -1 मान लूं तो y क्या आएगा, यहां रख के देखो भैया, -1 -3y इज इक्वल टू -4, -1 वहां जाएगा +1 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, और क्या, एक और चाहिए ऐसे ही। अगर मैं x की जगह, अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो x -1 आएगा, और अगर मैंने y की जगह 1 रख दिया, हाँ यार ये सही है, नहीं y की जगह 1 क्यों, y की जगह अगर -1 रखा
तो प्लस प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, नहीं ये तो और लेंदी हो जाएगा। अगर मैं y की जगह -1 रख दूं, नहीं -2 रख दूं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 2 रख दूं, 4 2 2 रख दूं, 3 2 6, हाँ 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 ये सही है। y की जगह 2 रख दो, y की जगह 2 रख दो, ये ज़्यादा सही है। तो ये x - 2 3 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 6 - 4 2, यानी x भी बेटा 2 आएगा। यस, तो दो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2, 2 आया एक, और ये -1, -1, -1, और एक आया 2, 2, ये सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, डन सर। प्लॉट कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। 1 2 3 -1 -2 ठीक है, डन। चलो अब प्लॉट करते हैं। -1, 1 बेटा इधर आएगा, -1, 1, -1, यहां आएगा। ठीक है, देन वी हैव 2, 2, 2 अपना यहां चला जाएगा। ठीक है, डन सर। अब इन दोनों को मैच करती हुई अपन को बनानी है सर एक लाइन। ब्लैक कलर से बना दें? हाँ सर, चलो ये अपन ने एक लाइन बनाई, थोड़ी सी लेंदी कर दी। लो भाई, ये अपन ने एक लाइन बना दी सर। ठीक, डन। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, सो दिस इज -1, 1, दिस इज 2, 2, और ये अपन ने जो लाइन बनाई ये इन दोनों को ज्वाइन करके सर लाइन बना दी। ठीक है, अब ये जो लाइन बनी, दिस इज व्हाट, दिस इज x - 3y - 4, x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है 1, 2, तो सर 1, 2 कहां आएगा? देखो 1, 2 सर यहां आएगा। 1, 2 मैं इधर कर देता हूं, किस कलर से कर दूं? 1, 2 सर यहां आएगा, इधर। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट हो गया ये, तो इससे कर देता हूं, ये आएगा सर 1, 2। अब पता ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका 1, 2 है ना, इस पॉइंट के लिए ये वाली लाइन मिरर का काम करेगी। इस पॉइंट को आपको यहां पलट के बनाना है। अब यहां तो बहुत कम स्पेस है, तो अपन क्या करेंगे, ये लाइन अपन एक रफ फिगर बनाएंगे। ऑल्दो मैंने फेयर बनाने की कोशिश करी पर फेयर बना नहीं, तो अपन क्या करेंगे, ये लाइन बनाई, ये है सर हमारे पास, क्या है, ये है हमारे पास 1, 2। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया सर, ये क्या है, दिस इज 1, 2, और ये a है। लेट अस राइट इट एज a या p q, आप कुछ भी, जैसे ये a है। अब अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट, इस लाइन के मिरर के जस्ट अपोजिट बनाऊंगा, तो भैया बिल्कुल इसके अपोजिट यहां बनेगा कोई पॉइंट जो a का मिरर होगा। अपन ने लिख दिया a', और अपन को इसी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये अपन को पता करना है। अब आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मिरर इमेज है तो यहां से लेकर यहां तक ये जो अपन ज्वाइन करेंगे, ये जो अपन ज्वाइन करेंगे, इसको पहले हटाओ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है मुझसे, तो मैं इसको थोड़ा जिगजैग बना देता हूं। ठीक है, ये जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सर यहां से लेकर यहां तक जो बनेगा उसका मिड पॉइंट होगा ये उसका मिड पॉइंट होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस सर। तो ये हो गया मिड पॉइंट, इसको मैंने कह दिया O है, तो अपन क्या बोलेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, MP लिख देता हूं मैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ A, और A की मिरर इमेज A'। अब जो मिरर इमेज है उसको लेट कर लो x, y, इसको लेट कर लो x, y। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत है? नो सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर A और A' का ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को तो हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्लास 10th में सीखा है हमने। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑफ x होता है, ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, ये O निकालना है, तो ये O कैसे निकलेगा? ये निकलेगा बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब दोनों पॉइंट्स का अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, x 1 1 x, तो सर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, या x प्लस 1 लिख दो अपॉन 2, कॉमा
2 प्लस वाई अपॉन 2। सर ये आ गया O के कोऑर्डिनेट। अब जो O है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है भैया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 पे। वैसे -4 है पर मैंने इज इक्वल टू 4 लिख दिया। ये जो O है जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये O है बेटा, दिस इज O के कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट के, ये लाई कर रहा है इस लाइन पर। तो अपन क्या लिखेंगे सर, अपन लिखेंगे O लाइज ऑन लाइन x माइनस 3y -4 को मैं वहां लिख रहा हूं, तो ये सेटिस्फाई करेगा। यस सर, बस सेटिस्फाई करा दो, O के कोऑर्डिनेट्स x प्लस 1/2 यहां आएगा बेटा, और ये 2 प्लस वाई बाई 2 ये बेटा यहां आएगा इस y की जगह, बस। और फिर सॉल्व कर दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इस x की जगह क्या आएगा बेटा, x प्लस 1/2 -3 ब्रैकेट y की जगह क्या आएगा, 2 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, डन सर। इसके बाद बेटा कैलकुलेशन होगी, एंड यू नो वेरी वेल कि कैलकुलेशन कहां पर रुकेगी, x प्लस 1 -3 2 6 -3 इंटू वाई 3y। ठीक है, और जो अपॉन में 2 आया, 4 2 4 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो व्हाट डू वी हैव, अब हमारे पास क्या है सर, ध्यान से सुनना जी सर। अब हमारे पास यहां से आ जाएगा x माइनस 3y, ये आया माइनस का 5, उधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो ये क्या बना बेटा, एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है। 5 उधर जाके 4 2 8, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, रुक जाओ देखता हूं मैं। ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे तो ये एक और इक्वेशन दे देगा। ऐसे नहीं होगा, सुनो, ये मिड पॉइंट काम तो आएगा पर अभी नहीं, रुक जाओ, इसको भी इरेज कर दूं। देखो सुनो, ये होगा परपेंडिकुलर, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर वाला फॉर्मेट लगाओ, है ना। अपन पहले x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है ना, ये ब्लैक वाली लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये इधर, इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका, फंडा यही पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें कन्वर्ट कर लो बस, तो स्लोप m आ जाता है। तो इसको -3y को अपन उधर ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y, उधर चला गया प्लस का 3y, पलट के लिख दो, 3y इज इक्वल टू 1x प्लस 4, y इज इक्वल टू 3 को हटाना पड़ेगा, फिर 3 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, 1/3x सेपरेट डिवाइड कर दो, प्लस 4/3। कंपेयर कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा बेटा, दिस इज m, दिस इज स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप आ गया, जिसको मैं m1 बोल रहा हूं, स्लोप आ गया इस लाइन का, क्या है बेटा, 1/3। ठीक है, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं सर अपन, है ना, अपन इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं वो बेसिकली ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो स्लोप निकाल रहे हैं अपन दूसरी लाइन का, और वहां स्लोप जो है m2 कैसे निकलेगा बेटा, फॉर्मूला होता है सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डन, यस सर। y2 माइनस y1, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, y माइनस 2 x माइनस 1, तो ये आ जाएगा ऊपर y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ये क्या है बेटा, दिस इज m2, यानी सेकेंड स्लोप। अब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, m1 इंटू m2 इज -1। m1 क्या है बेटा, व्हाट इज m1? m1 है 1/3, तो यहां 1/3 लिखा सर। m2 ये है बेटा y माइनस 2 इज इक्वल टू -1। 3 उधर गया, -3 हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू -3, x माइनस 1 को भी उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को यहां भेजो, माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब इनको वहां भेज दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये लाइन आई, डन है, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, अब जो अपन ने अभी मिड पॉइंट वाला करा था ना, वो भी, उससे भी एक लाइन निकालेंगे।
और मिड पॉइंट वाले से एक लाइन आएगी, ये जो लाइन आएगी उन दोनों को सॉल्व करना, यू विल गेट x, y। ठीक है, ये होमवर्क में दे रहा हूं, खुद से सॉल्व करना, सेशन लेंदी जा रहा है क्योंकि, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर ओनली। मैं क्या बोल रहा हूं, जो अभी अपन ने मिड पॉइंट वाला काम किया था ना, कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये x की जगह रखना x + 1/2, y की जगह रखना 2 + y/2, सॉल्व करना, एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप अच्छे से सॉल्व कर देना, यू विल गेट योर आंसर। सेशन इज ओवर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बढ़िया शेयर कर देना, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स, होल सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के थ्रू। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 6 से 12 तक की बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर हिंदी मीडियम एक अलग डेडिकेटेड टीम है जो क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट करना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की पढ़ाई करो, बढ़िया। नोट्स 6 to 12 के आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।